केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ सीट को जीतने चाहती है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कहा तो जा रहा है कि बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और ऐसा क्यों है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है, और वो भी क्यों ना। अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी अब केदारनाथ सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती, जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खास बात यह है कि पार्टी ने परंपरा से हटते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट न देकर 2 बार के पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट देकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मिल पाएगा बाबा केदार का आशीर्वाद, या कांग्रेस केदारनाथ में लगाएगी जीत की हैट्रिक। दरअसल केदारनाथ सीट पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस केदारनाथ सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए उसने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्तर पर केदारनाथ के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ चुनाव के लिए गंभीर दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि केदारनाथ सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हालांकि केदारनाथ सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका फैसला केदारनाथ के 90,540 मतदाता करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं केदारनाथ सीट का समीकरण। कुल मतदाता 90,540, पुरुष मतदाता 44,765, महिला मतदाता 75,775, सर्विस वोटर्स 2,249। उपचुनाव में केदारनाथ से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें केदारनाथ पीतल सोना विवाद, दिल्ली केदारनाथ मंदिर मामला, चारधाम यात्रा अनियमितता, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव पीएम मोदी के सहारे जीतने की कोशिश में है। बीजेपी के कई नेता ये बार बार कह चुके हैं कि केदारनाथ से पीएम मोदी का खासा लगाव है। इतना ही नहीं, पार्टी उपचुनाव के प्रचार में लगातार केंद्र के कामों का सहारा लेकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कि वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहां से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है, सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। केदारनाथ सीट का क्या इतिहास रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी जीत, शैला रानी रावत कांग्रेस हार। साल 2007 में केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी आशा रानी नौटियाल जीती, कांग्रेस कुंवर सिंह नेगी हारे। साल 2012 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस शैला रानी रावत जीती, भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल हारी। 2017 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस मनोज रावत जीत, निर्दलीय कुलदीप रावत हार। 2016 में कांग्रेस में भारी बगावत हुई और शैला रानी रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी को अपना प्रत्याशी बनाया। आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी और इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को पहुंचा। 2017 में मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत
कांग्रेस को इस सीट से जीत दिलाने में कामयाब रहे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत को करीबी अंतर से मात दी। 2022 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम: शैला रानी रावत बीजेपी जीत, कुलदीप रावत निर्दलीय हार। 2022 में बीजेपी ने फिर से शैला रानी रावत को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को हराकर बीजेपी को जीत दिलाई। हालांकि इस साल जुलाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली है, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी हमेशा से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में धार्मिक सीट पर मिली हार के बाद विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी। इसके बाद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी के हाथ हार लगी। अयोध्या में जहां समाजवादी पार्टी तो बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बाजी मार ली। हिंदू राजनीति के केंद्र में अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों के खासे मायने हैं। ऐसे में जब दोनों ही केंद्र बीजेपी से दूर हो गए तो विपक्ष की ओर से हमला किया जाना तो लाजमी था। अब केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अयोध्या बद्रीनाथ को गंवाने के बाद बीजेपी इस चुनाव में जी जान लगा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर आध्यात्मिक सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर केदारनाथ की जीत के साथ ही बीजेपी का खोया हुआ वर्चस्व लौटेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।